वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से जो हम अपनी प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिलेटेड टू HTML। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ है कि HTML की तो काफ़ी सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी पड़ी होती हैं, तो फिर एक और HTML की प्लेलिस्ट मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं आऊँ और अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो यूट्यूब के अंदर डालूँ, यूट्यूब के एक और प्लेलिस्ट में इजाफा कर दूँ। ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं अगर अपनी एग्जांपल लूँ तो मुझे HTML सीखते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। ठीक है, मैंने मतलब काफ़ी जगहों से सीखा है, काफ़ी यूट्यूब से सीखा है, बट दो चीज़ें होती हैं। एक, सबसे पहले तो ये हम किसी एंड तक नहीं पहुंच पाते। मुझे काफ़ी सारी प्लेलिस्ट देखने के बाद भी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक कंप्लीट वेबसाइट को डेवलप कर सकती हूँ इस प्लेलिस्ट को फॉलो करने के बाद। ठीक है। तो कंप्लीट वेबसाइट डेवलप करने के कैपेबल नहीं समझती थी मैं खुद को। पहली चीज़ ये। तो हम जो प्लेलिस्ट अब स्टार्ट करने जाएंगे उसमें हम देखेंगे कि कैसे एक वेबसाइट को डेवलप करें, कैसे उसको एक एंड तक लेके जाएं। इवन कि मैं आपको होस्टिंग और डोमेन तक भी गाइड करूंगी। ठीक है, कि लाइव किस तरह से करना है, आपने उस पर क्लिक्स किस तरह से आने हैं, फिर हम एसईओ का एस्पेक्ट देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए हम एक प्रॉपर वेबसाइट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फर्स्ट एक्सपेक्ट जो है वो ये है इस प्लेलिस्ट को ऐड करने का, HTML की प्लेलिस्ट को। ठीक है। और सेकेंड हमारे पास ये है कि जो दूसरी रीज़न है वो ये है हमारे पास कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है चीज़ों को ना सम टाइम। मतलब हाई लेवल डेवलपर्स अपने इस हिसाब से बात करते हैं, जिस मतलब जो एक नॉर्मल स्टूडेंट जो बिगिनर है उसके लिए बहुत मुश्किल है, जिसके लिए पहली लैंग्वेज ही जो वो सीखने जा रहा है वो HTML है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चीज़ों को ईजी वे में देखेंगे, जो चीज़ें हमें वेबसाइट डेवलप करने में काम आने वाली हैं हम उनको ज़्यादा फोकस करेंगे। तो मैं हर एक पॉइंट पे आपको बताऊंगी कि ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रैक्टिस करें, आप इसको असाइनमेंट करें। ठीक है, आप इसके असाइनमेंट भी करें। और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं होंगे मैं आपको उसके बारे में भी गाइड करूंगी। आपने जस्ट उस प्लेलिस्ट को देख लेना, आपको उसकी एज सच प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट आपको उसका नॉलेज हो इनफ है। ठीक है। तो ये हो गई रीज़न। तो रीजंस मैंने आपको एलेबोरेट कर दी, बाकी थ्योरी हम जो भी है वो साथ साथ देखते जाएंगे। अभी हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा प्रैक्टिकल की तरफ, थ्योरी पे ऐसा नहीं। ऐसे नहीं होगा कि हम एक पूरी वीडियो डालेंगे, डोमेन ये होती है, होस्टिंग ये होती है, जब आप यूज़ करेंगे तो खुद से आपको समझ आना शुरू हो जाएगी चीज़ों की। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बेसिक थ्योरी ऐड की जाएगी। तो आज से हम HTML स्टार्ट करें हैं, तो बेसिक थ्योरी भी हम क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ी सी HTML की बता देती हूँ। सबसे पहले अपने माइंड से एक चीज़ निकाल दें, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, HTML एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज कौन सी होती हैं, जो वेबसाइट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, बेस प्रोवाइड करती हैं, या कह लो कि जैसे अब मैं इस एग्जांपल आपको रियल लाइफ से ऐसे दे सकती हूँ, जैसे खवातीन कुकिंग करती हैं तो वो जो पहले मसाला बनाती हैं, ठीक है, तो वो जो उसका वो हमारे खाने का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो वो जितना अच्छा बना होगा टेस्ट उतना अच्छा आएगा। या इसकी एक और एग्जांपल हम देते हैं, जैसे खवातीन मेकअप करती हैं तो वो सबसे पहले क्या करती हैं, बेस बनाती हैं। ठीक है। तो जो बेस होती है वो जितनी अच्छी बनी होती है मेकअप उतना अच्छा बनता है। तो जो बेस है, फाउंडेशन है, स्ट्रक्चर है, वो किस चीज़ से आता है, हमारे पास HTML से आता है। HTML में कोई आपको लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको चीज़ों का पता हो, बस आपने उनको कनेक्ट करना होता है। आपको ये उसमें बड़ी बड़ी लॉजिक्स के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दें कि HTML कॉम्प्लेक्स है, HTML इंतहाई ईजी चीज़ है, बेसिक सा स्ट्रक्चर है, आपने उसको समझना है, उसको यूज़ करना है। टेबल्स हैं, हेडिंग्स हैं, लाइक पैराग्राफ हैं, कुछ भी उसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो आप चीज़ों को ईजी समझ के चलेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएंगे। ठीक है। जैसे अब मैं अगर जैसे मेरे सामने जो भी स्क्रीन ओपन है, मैं उसके हिसाब से अगर एग्जांपल लूँ कि स्ट्रक्चर क्या होता है। ये एक कह लें कि ये एक, लेट्स सपोज ये एक इमेज है दिस पीसी की। ये जो इमेज है ये इस साइड पे आ रही होगी। ठीक है। मतलब इस वाली साइड आ जाएगी, तो ये इस चीज़ को मैं क्या कहूँगी, इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है। सेकंड एक इमेज है रिसाइकल बिन के नाम से, तो इसकी इमेज इस साइड आ जाए। ठीक है। दिस पीसी के नीचे रिसाइकल बिन की इमेज आ जाए और उसके साथ टेक्स्ट लिखा आ जाए रिसाइकल बिन। ठीक है। ये दो फोल्डर्स यहाँ आ जाए, नीचे ये आइकन्स यहाँ से नजर आएंगे, इतना एरिया ब्लैक हो जाए, यहाँ एक बड़ी सी इमेज लग जाए जो फ्लोर की लगी हुई है। इस सारी चीज़ को हम कहते हैं स्ट्रक्चर। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, आप प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा समझ सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, टाइम देने की, प्रैक्टिस करने की। ठीक है।
तो HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जैसे अब यहाँ पे ये डेट किस तरह से शो हो रही है, ये हर मिनट अपडेट किस तरह से हो रही है, यहाँ पे लैंग्वेज किस तरह इंग्लिश है, ये चेंज किस तरह होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें, इनको हम कह सकते हैं ये हमारी प्रोग्रामिंग है। बट HTML का इससे कोई कंसर्न नहीं है। लाइक HTML इजी सी चीज़ है। तो ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन HTML का काफ़ी है कि ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस लैंग्वेज के कोड को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होती हैं, दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो मुझे कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई इंटरफेस चाहिए जहाँ मैं कोड लिखूंगी तो मुझे उसका आउटपुट मिलेगा। मैंने H1 की हेडिंग दी, ठीक है, उसमें हेडिंग लिखा, टेबल बनाया है तो टेबल के लिए कोड लिखा है, जो भी उसकी आउटपुट जो है मुझे जब मिलेगी इन रिटर्न में, वो जहाँ पे शो होगी वो कहाँ होगी। बेसिकली हमारे पास जो आउटपुट शो होती है ना, वो होती है सर्वर्स पे, ठीक है। बट हम अभी सर्वर अपना नहीं बाय करेंगे, क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट जब कोड लिखते हैं उसमें मिस्टेक्स हो सकते हैं। अभी तो हम स्टार्ट करें एज अ बिगिनर, तो हम अपना भी सर्वर नहीं बाय करेंगे, हम लोकल होस्ट सर्वर को यूज़ करेंगे, ठीक है। लोकल होस्ट सर्वर को जिस तरह से भी इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप जाएंगे अपने ब्राउज़र पे, ब्राउज़र को ओपन कर लें, यहाँ पे लिखें आप लोकल होस्ट। यहाँ पे आप लिखेंगे, अगर आपने लोकल होस्ट को इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट को यूज़ करने के लिए हमारे पास जैम्प सर्वर यूज़ होता है, ठीक है। तो आपने जैम्प सर्वर को डाउनलोड करना है, जैम्प डाउनलोड, ठीक है। आप ये लिखेंगे तो आपके पास ये जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है ना, आप इन दोनों में से किसी को भी ओपन कर लें, ठीक है। जैम्प इंस्टॉलर आपने लेना है फॉर अपाची फ्रेंड, ठीक है, और जैम्प डाउनलोड फॉर सोर्स फोर्ज, इन दोनों जो लिंक्स हैं आप उनसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, आपको तीन ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, जैम्प फॉर विंडोज़, ठीक है, जैम्प फॉर विंडोज़ आ रहा होगा आपके पास। अ, जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपको तीन ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, जैम फॉर विंडोज़, जैम फॉर लिनक्स और जैम फॉर OS X, ठीक है। जो मेरे पास है वो विंडोज़ है, तो मैं ये इसको क्लिक करूँगी, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स के पास लिनक्स है या मैकबुक है, ठीक है, तो एप्पल वालों ने ये इसको करना है, और जिनके पास लिनक्स है, उबंटू है, या मतलब जो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके लिए आपने क्या करना है, ये लिनक्स वाला डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है योर डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपने वेट करना है 1-2 मिनट। अब यहाँ अगर आप टॉप पे जाएंगे डाउनलोड, मे बी किसी स्टूडेंट्स का ये नहीं आ रहा होगा, बट उनको यहाँ नीचे जिनकी पुरानी विंडोज़ है उनको यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, कितने परसेंट हो चुका है, कितना टाइम रिमेनिंग है, वो शो हो जाएगा, ठीक है। कुछ जिनके पास थोड़ा सा जिन्होंने अपग्रेड किया हुआ उनको यहाँ ऊपर शो हो जाएगा, ठीक है। सैप डाउनलोड हो रहा है हमारा। तो जब तक एग्जाम डाउनलोड हो रहा है वेट करते हैं, ये 3 to 4 मिनट्स लेगा, डिपेंड करता है ये आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर, ठीक है। इसको डाउनलोड होने देते हैं, देन हम फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो एग्जाम डाउनलोड हो चुके हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डाउनलोड्स वाले फोल्डर्स में जाएंगे, डाउनलोड्स वाले फोल्डर्स में जाएंगे और वहाँ पे आपका एग्जाम आ जाएगा, ठीक है। डबल क्लिक करना है, इसको इंस्टॉल कर रहे हैं हम, ठीक है। परमिशन मांगे है, ठीक है, यस कर दें इसको। कि आपके पास ये वार्निंग आएगी, इसको ओके कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक सर्वर है जिसको आप इंस्टॉल कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, तो आप क्या करें, इसको आपसे परमिशन टाइप मांग रहा है कि आपको एक वार्निंग दे रहा है, आप उसको ओके कर दें, ठीक है। सिंपली ये सेटअप स्टार्ट हो रहा है, आप इसको नेक्स्ट कर दें, ठीक है। देन इसको नेक्स्ट कर दें। यहाँ से आपने क्या करना है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको कभी भी सी में स्टोर नहीं करना, क्योंकि क्या होता है कि जो सी होती है ना उसमें हमारी विंडोज़ पड़ी होती हैं, तो जब भी हम विंडो को कोई भी इशू होता है, विंडो समटाइम रिन्यू करनी पड़ जाती है, तो सबसे पहले जो सी का सारा डाटा वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो आप किसी प्रोजेक्ट पे किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे थे, ठीक है, या आपके असाइनमेंट्स थी उसमें पड़ी हुई थी, तो वो डिलीट हो जाती हैं, ठीक है।
तो ऑब्वियसली आप नेक्स्ट पर्सन को ये तो नहीं कह सकते कि मेरी विंडो का ये इशू हो गया था, ये इशू हो गया था, तो वो तो आपसे कहेगा कि आपको बैकअप रखना चाहिए था। तो आपको क्या चाहिए, दूसरी ड्राइव्स में रखें। जब आप विंडोज़ करते हैं तो जो दूसरी ड्राइव्स हैं उनका डाटा रिमूव नहीं होता, ठीक है। तो मैं सी के बजाय कोई और ड्राइव चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने ई ड्राइव चूज़ कर ली है अपने लिए, ठीक है। ई के अंदर मैं ये इस वाई टी के नेम से मैंने फोल्डर बनाया हुआ है। आप किसी भी नेम से फोल्डर बनाने की कोशिश करें, सेपरेट फोल्डर बनाएं, ठीक है। जैम के नाम से बना लें या जैसे भी, ओके। देन आप उसको नेक्स्ट कर दें। नो एम्प्टी, अच्छा फोल्डर एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, न्यू फोल्डर बना लेती हूँ। अच्छा इसमें एक सॉफ्टवेयर हुआ हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं ये फोल्डर, कोई न्यू फोल्डर बना लें उसी ड्राइव के अंदर, जिस सी के अलावा किसी और ड्राइव के अंदर, या फिर आप उसी फोल्डर को एम्प्टी कर लें, ठीक है। मैंने उस फोल्डर को एम्प्टी किया है क्योंकि मैं इसी फोल्डर के अंदर इसको स्टोर करना चाह रही हूँ। आप किसी भी फोल्डर में कर सकते हैं, ठीक है। देन आप उसको नेक्स्ट कर दें, लैंग्वेज यहाँ से इंग्लिश ही रहने दें, सिंपली नेक्स्ट करें, ठीक है। रेडी हो गया है, देन आप उसको नेक्स्ट कर दें। तो ये कुछ टाइम लेगा, ठीक है, देन तब तक आप वेट कर लेते। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एग्जाम डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से आप इसको फिनिश पे क्लिक कर दें, ठीक है। फर्स्ट टाइम फिनिश करने पे एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको जो फ़िलहाल ज़रूरत है, हमने जो एचटीएमएल करना है उसके लिए सिर्फ आपको इस फर्स्ट वाले अपाची की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ से अलाउ एक्सेस कर दें और ये आपका अपाची स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपको ये ऑप्शन या यहाँ पे मिल जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने ओपन करना है, तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इसको आप यहाँ से स्टार्ट और काम कंप्लीट करने के बाद स्टॉप कर सकते हैं। तो आउटपुट आपको तब तक शो नहीं होगी जब तक आप इसको स्टार्ट ना कर लें, ठीक है। ये ऐसा नहीं करना कि लैपटॉप ऑन किया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी और फिर कहें कि आउटपुट नहीं आ रही, ठीक है, और रन नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपने हमेशा लैपटॉप ऑन करने पे इसको स्टार्ट करना है आउटपुट देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। देन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वीएस कोड का इंस्टॉल, जिसके ऊपर हम अपना कोड लिखेंगे, रन करेंगे, ओके। अल्लाह हाफिज़।